नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जी के स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर हमने 9 जिलों को कंप्लीट कर लिया। आज हम 10वां जिला कुरुक्षेत्र को पढ़ेंगे। जो भी नोट्स है दोस्तों जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूँ भारतीय मानचित्र के अंदर, हरियाणा के अंदर बेसिकली बात करूं तो हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र दोस्तों 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने का काम करता है। सबसे पहले ये पूर्व में यमुनानगर, पश्चिम में कैथल एंड उत्तर में अम्बाड़ा के साथ, साउथ में करनाल के साथ। तो टोटल 4 जिले हो जाएंगे हरियाणा के जिनके साथ सीमा बनाता है कुरुक्षेत्र। एंड ये सीमा पंजाब के साथ भी बनाता है। तो भारत का राज्य पंजाब के साथ भी सीमा बनाने का काम करता है कुरुक्षेत्र। तो ये 4 जिले थे, सीमा बनाते थे कुरुक्षेत्र के साथ। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया हो जाएगा इसका 1530 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करूँ तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों 10 लाख से कम हो जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। विधानसभा सीटों की बात करूँ तो 4 विधानसभा सीट है इसके अंदर। सबसे पहले जो सीट आती है वो आती है थानेसर, उसके बाद पेहवा, पेहवा के बाद शाहबाद इसकी रिजर्व सीट है एंड लाडवा। इसमें एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एकमात्र ज़िला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था सोनीपत, तो सोनीपत के नाम पे एक सीट होती थी। तो ऐसे में यहाँ पर कोई सीट नहीं है कुरुक्षेत्र के नाम पर, सिंपली वो जो सीट है वो थानेसर के नाम पर हमें देखने को मिलती है। एंड लाडवा से आपको याद रखना है नयाब सिंह सैनी जीते हैं जो भी करंटली में सीएम है हरियाणा के। इसके बाद इसकी अगर मैं तहसील की बात करूँ तो जो विधानसभा सीटें हैं वही तहसील हो जाएंगी कुरुक्षेत्र की। उप तहसील इसके अंदर बेसिकली 2 पड़ती हैं, बबेन एंड इस्माइलाबाद, 2 इसकी उप तहसील है। अगर मैं पुराने नाम की बात करूं तो इसके पुराने नाम पड़ते दोस्तों शरणावर्त, संपतपचक, कुरु जंगल, हरि क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। ये 4 से 5 नाम इसके पड़ते हैं। जो धर्म क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि गीता के पहले श्लोक के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है आपको। इसके बाद मैं अगर नामकरण की बात करूं तो आर्यवंशी कुरुओं के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। कुरुओं के बारे में 2 से 3 बातें आपको ये याद रखनी है कि कुरुओं ने स्वयं अपने हाथों से 48 कोस की भूमि पर खेती की थी और उसी भूमि को आज कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एंड राजा कुरु ने दैत्य वन के अंदर सोने का हल चलाया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है कुरुक्षेत्र के नामकरण से रिलेटेड। अगर आगे बात करूँ उपनाम की, उपनाम के अंदर ब्रह्मा की यज्ञीय भूमि, 360 तीर्थों का संगम, वैदिक सभ्यता का पालना, इसके साथ साथ धर्म नगरी एंड सिटी ऑफ पार्क्स, ये सारे उपनाम है कुरुक्षेत्र के। इसको सिटी ऑफ पार्क, इसके अंदर बहुत सारे पार्क देखने को मिलेंगे आपको, जैसे हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क, पुरुषोत्तम पार्क। अगर मैं इसके बाद आगे उद्योगों की बात करूं तो चीनी उद्योग आपको देखने को मिलेगा। जो शुगर सिटी है वो मैंने पढ़ाया था आपको पहले, रोहतक को शुगर सिटी कहते हैं। चीनी उद्योग की बात करूँ तो शाहबाद के अंदर आपको एक शुगर मिल देखने को मिलेगी जिसकी स्थापना 1984 से 85 के बीच में हुई थी। शाहबाद आपको पता है रिजर्व सीट है कुरुक्षेत्र की। इसके बाद बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। सबसे पहला जो मंदिर आता है वो आता है दोस्तों देवी कूप भद्रकाली मंदिर। ये जो भारत के अंदर टोटल 51 शक्तिपीठ है दोस्तों, उनमें से एक है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। 58 शक्तिपीठ वो है जो दोस्तों जहाँ पर जो माता सती के शरीर के एक एक टुकड़े गिरे थे। तो टोटल ये 51 जगहों पर गिरे थे। तो 51 जगहों पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, उसमें से हरियाणा के अंदर एकमात्र है। यहाँ पर अगर स्पेशली बात करूँ तो माता सती का दायां टखना यहीं पर गिरा था। यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर दोस्तों घोड़े चढ़ाए जाते हैं। श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन इसी मंदिर के हुआ था। इम्पोर्टेंट मंदिर है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। इसके बाद आपको कुरुक्षेत्र के अंदर बिरला मंदिर, जिसकी स्थापना की थी दोस्तों जुगल किशोर बिरला ने 1952 के अंदर। यहाँ इस मंदिर की दीवारों के ऊपर दोस्तों गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। ये बिरला मंदिर है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, मार्कंडेश्वरी मंदिर गुमटी के अंदर, रानी आदित्य मंदिर अमीन गांव के अंदर, इस्कॉन मंदिर इंपॉर्टेंट है, इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित, जगन्नाथ मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पंचमुखी शिव का मंदिर ये पेहवा के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारे कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। इसके बाद दुख भजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर एंड सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इसकी स्थापना या निर्माण कहूँ मैं बाबा श्रवण नाथ ने किया था दोस्तों, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट मंदिर पड़ता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, थानेश्वर के अंदर है दोस्तों। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 6वीं शताब्दी के अंदर पुष्यभूति ने। प्रभाकर वंश से संबंधित ये राजा थे दोस्तों, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन 1014 में महमूद गजनी ने इसके ऊपर अटैक किया था एंड इसको लूट कर ले गया था। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों सदाशिवराव मराठा ने।
तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट मंदिर। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम पर्यटन स्थल। कुरुक्षेत्र के अंदर भी दोस्तों आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है भीमगोड़ा तीर्थ। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बाणगंगा तीर्थ, ये स्थानेश्वर के अंदर पड़ता है दोस्तों। इसको नरकात्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ कामोदा तीर्थ, ये द्रौपदी से संबंधित है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ प्राची तीर्थ इंपॉर्टेंट है, भीष्म पितामह की माता गंगा द्वारा स्नान किया गया था यहाँ पर दोस्तों प्राची तीर्थ के अंदर। इसके साथ आगे बात करूँ तो वाल्मीकि आश्रम, बाबा लक्ष्मण दास गिरी द्वारा जीवित समाधि धारण की गई थी यहाँ पर दोस्तों, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नाभि कमल तीर्थ, भगवान विष्णु एंड ब्रह्मा को समर्पित कुरुक्षेत्र के अंदर। अमीन तीर्थ ये एक गांव में पड़ता है दोस्तों। अमीन गांव के अंदर ही 13वें दिन अभिमन्यु की डेथ हो गई थी एंड अब इस गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। इसके साथ साथ बाबा काली कमली वाले का डेरा, जिसका निर्माण करवाया था विशुद्धनान महाराज जी ने। इसके साथ साथ ब्रह्म सरोवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी सबसे पहले जो खुदाई करवाई थी दोस्तों वो करवाई थी आर्यवंशी गुरुओं ने, एंड सेकंड टाइम जो करवाई गई थी वो करवाई थी 1850 में। थानेश्वर के जिलाधीश थे दोस्तों लार्किन, उन्होंने करवाई थी। लेकिन जो करंट में जो इसकी जो सिचुएशन है यानी जो खुदाई कराने का काम किया वो किया था गुलजारी लाल नंदा ने। एंड एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है दोस्तों, ये एकमात्र तो नहीं कह सकते लेकिन एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है। इसको जो जल मिलता है दोस्तों वो नरवाणा नहर से मिलता है। एंड अबुल फजल एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसको लघु रूप सागर कहा है अपनी किताबों के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ब्रह्म सरोवर, कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद गौड़िया मठ, ये बंगाली साधुओं के द्वारा यहाँ पर हरे कृष्णा कीर्तन किया जाता है, गौड़िया मठ। इसके साथ साथ ज्योतिषर तीर्थ, ये भी थानेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था यहाँ पर वट वृक्ष या फिर बरगद का एक वृक्ष था, उसके नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। उसके बाद राजा दरभंगा ने यहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ज्योतिषर सरोवर भी देखने को मिलेगा, जिसकी जो डायमेंशंस है वो 1000 गुना 500 फीट है। तो ज्योतिषर तीर्थ एंड ब्रह्म सरोवर तीर्थ इंपॉर्टेंट है पर्यटन स्थलों के मामले में कुरुक्षेत्र में अगर स्पेशली बात करूँ। इसके बाद नीलकंठी धाम कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ अब कुछ पर्यटक परिसर भी देख लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पड़ता है पैराकीट, ये पीपली के अंदर है। इसके साथ साथ अंजन पर्यटक परिसर पेवा के अंदर। कल्पना चावला तारामंडल थानेश्वर के अंदर 2007 को ये बनाया गया था दोस्तों, कल्पना चावला तारामंडल। इसके साथ साथ पैनोरेमा कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। नाभा हाउस कुरुक्षेत्र के अंदर। श्री कृष्ण म्यूजियम 1987 में बनाया गया, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके साथ साथ धरोहर म्यूजियम, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। एंड आगे बात करूं तो जल बहरा बहराज मारकंडा नदी के ऊपर ये बनाया गया दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सन्निहित सरोवर, यहाँ पर 7 नदियों का संगम मिलता है दोस्तों, भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी कहा जाता है सन्निहित सरोवर को, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मकबरा, वो है शेख चिली का मकबरा, थानेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा। इसका जो वास्तविक नाम था शेख चिली जो थे वो दारा शिकोह के धर्मगुरु थे दोस्तों। शेख चिली दारा शिकोह था दोस्तों शाहजहाँ का बड़ा बेटा। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण करवाया था दारा शिकोह ने ही। अगर दारा शिकोह ऑप्शन में ना हो तो शाहजहाँ पे जाना आपको। दारा शिकोह ने इसका निर्माण करवाया था शेख चिली का मकबरा। अगर मैं शेख चिली की बात करूँ तो दारा शिकोह धर्मगुरु थे एंड इनका वास्तविक नाम अब्दुल करीम या रजाक था। इसके साथ साथ ये जो दोस्तों है ये लाल पत्थरों से बना हुआ है एंड इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है शेख चिली के मकबरे को। इम्पोर्टेंट है दोस्तों थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद आगे बात करूं तो आगे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर पीपली चिड़ियाघर, हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर है। तीसरा आ गया हमारा पीपली के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर 1985 बना था। इसके साथ साथ राजा करण व राजा हर्षवर्धन का टीला भी आपको देखने को मिलेगा। विश्वामित्र का टीला भी कुरुक्षेत्र के अंदर। एंड छिलछिला अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक म्यूजियम और है धरोहर म्यूजियम, श्री कृष्ण म्यूजियम के साथ साथ गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम। गुलजारी लाल नंदा को बेसिकली अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र का वास्तुकार या डिज़ाइनर कहा जाता है। जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड था इसकी स्थापना 1968 में करवाई थी गुलजारी लाल नंदा ने। 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उनके लिए यहाँ पर एक वार हीरो मेमोरियल बनाया गया है या म्यूजियम बनाया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ हस्तलिखित म्यूजियम ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है एंड इसका जो स्थापना या इसकी जो निर्माण किया था वो किया था स्थाणुगुप्त शर्मा ने।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल थे कुरुक्षेत्र के। अब आगे देखते हैं दोस्तों शिक्षा के अंदर बात करूँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KU के आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी। ये हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के द्वारा 1956 में की गई थी दोस्तों। एंड इसका उद्घाटन 1957 के अंदर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1956 में एक्ट आया था, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1957 के अंदर। पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की। एंड संस्कृति विभाग से शुरुआत की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। यहाँ पर आपको एक कुरुक्षेत्र गुरुकुल भी देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना 1912 में की थी श्रद्धानंद महाराज द्वारा। इसके साथ साथ एक NIT भी देखने को मिलेगी आपको कुरुक्षेत्र के अंदर। NIT कुरुक्षेत्र इसका नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड हरियाणा का एकमात्र NIT है ये। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय निवारसी गाँव के अंदर है कुरुक्षेत्र का। आगे बात करूँ तो हरियाणा इरिगेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आम उत्कृष्टता के अंदर लाडवा के अंदर। एंड मधुमक्खी पालन के अंदर यहाँ पर शहद मंडी भी आपको देखने को मिलेगी शाहबाद के अंदर। ये दोनों इजराइल देश की सहायता से इस्टेब्लिश किए थे। क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र शौठी कला के अंदर देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। एंड यहाँ पर एक आकाशवाणी केंद्र भी देखने को मिला जिसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। इसके साथ साथ एक पर्यावरण न्यायालय भी देखने को मिलेगा आपको कुरुक्षेत्र के अंदर ही। अब वीडियो के लास्ट सेक्शन बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व के अंदर जो सबसे पहली शख्सियत आती है दोस्तों वो है रणजीत दयाल। ये पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल रहे थे दोस्तों। इसके बाद आती है सुधा मल्होत्रा, ये एक सिंगर है। इसके बाद आगे बात करूँ दोस्तों रानी रामपाल, हॉकी से संबंधित है दोस्तों। ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद से संबंधित है दोस्तों। एंड शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है बिकॉज बहुत सारे हॉकी प्लेयर शाहबाद से बिलोंग करते हैं। एंड जो रानी रामपाल है दोस्तों इनको 2020 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था दोस्तों। एंड इंडिया के अंदर पहले खिलाड़ी थे हॉकी के जिनको ये अवार्ड मिला था दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों कैलाशो देवी, ये INLD से हैं दोस्तों संबंधित। ये पार्टी है कुरुक्षेत्र लोकसभा से एकमात्र महिला सांसद है दोस्तों कैलाशो देवी। इसके बाद आपको याद रखना है रितु रानी। रितु रानी का संबंध भी दोस्तों हॉकी से, ये भी शाहबाद से बिलोंग करती हैं। इसके साथ साथ सुमन रानी, ये भी हॉकी खेलती हैं दोस्तों। एंड संदीप सिंह, ये भी हॉकी खेलते हैं दोस्तों। इनको फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है। फ्लिक दोस्तों हॉकी में एक टर्म होती है, उसको हम फ्लिकर सिंह कहते हैं। संदीप सिंह को ये इनका उपनाम है। एंड इनके ऊपर जो पंजाबी फिल्म है सुरमा वो इन्हीं के ऊपर बनी दोस्तों, संदीप सिंह के ऊपर। तो दोस्तों ये था कुरुक्षेत्र जिला, इम्पोर्टेंट है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए इससे रिलेटेड। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग।